तो बिल्कुल सही है सुंदर सा जी, जो परिवीता सखी जी कह रही थी ना कि भाई सभी ब्रह्मात्माओं के अंदर वो लक्षण जरूर नजर आते हैं। जो उन्होंने चौपाई बोली थी कि जो लो पियो सुध ना होती, तो सुहागिन अंग में जीव, और जब पिया जाहिर हुआ हुए, तब लेखड़ी अंग जीव। जब तक नहीं होते तब तक भी धनी अंदर होते तो वो लगन जरूर होती है, लेकिन जब पिया जाहिर हो जाते हैं तो वो सारे अंग को, सारे जीवों को धनी पर समर्पित करते हैं। तो हाँ ऐसा जी। नहीं है कि किसी के अंदर वो इच्छा नहीं जागृत होती, जरूर होती है, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा। और रही समर्पण की बात, जो हमारी परविता से किसी ने बोला था सुंदर साथ जी, कि हमारे साथ में तो ऐसे लगे हुए हैं दिन रात राज्य को कहते हैं कि महाराज जी की पत्नी कुछ कम होगी। एक दो शब्द लिखे महाराज जी ने, क्यों कहा उन्होंने भी दुल्हन को मेरी दुश्मन लाकर बैठा दी। क्या कहते नहीं, शादी फकीरे ले ली। जब वापस आए 2 साल के बाद, तब भी क्या कहा भरत सिंह से कि जाओ, एक ही चीज है उनके पास, तो धनवान कुछ नहीं है, एक लंगोटी है, वो हम ले नहीं सकते, ले लो, बहुत धन कमा कर लेकर आए। तो क्या ये तो महाराज जी ने एक दो ही शब्द लिखे हैं, क्या कहा नहीं होगा? लेकिन नहीं, उन्होंने सब किया तो केवल अपने धनी पर, पीछे की परवाह नहीं की। देवचंद जी को क्या उनके माता पिता नहीं कहते थे? कहते थे वो तो। लेकिन इन्होंने इनकी परवाह नहीं की, और धनी के सामने इनको छोड़ दी कि आप समझ। ऐसा नहीं सुंदर सा जी, आज भी है जिन आत्माओं के अंदर आत्म बल है, जो धनी को प्रायोरिटी देती है, वे आज भी ये कदम उठा लेती है, ऐसा नहीं कि नहीं उठा। हमारे अंदर वो अभी कोई ना, देह, जो बता रही थी आनंद सगी, हमारे अंदर देह भाव है अभी, घर का है, परिवार का है, मान मर्यादा का है, इनमें हम बंधे हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीव की कमजोरी, तामसिक स्वभाव वाली छोड़ छाड़ कर एक तरफ हो जाएगी। तो ये अंतर है उसमें है ना? चलिए next question की ओर चले। आंटी मैं सुना बताऊँ एक थोड़ा सा। हाँ बोली। मतलब जैसा आप बता रहे ना कि लक्षण मतलब दिख जाते हैं, कोई नोट करता है कोई नहीं करता, लेकिन होता सबके साथ है ये दृष्टि है जो स्टार्टिंग में चलती है, क्रिया सबके साथ होती है। तो जब मैंने नाम लिया, मैं तो बहुत छोटी थी, मम्मी ने पापा ने गोद में बिठा नाम दिलाया था, जब मुझे पता भी नहीं था, मतलब ABCD कुछ नहीं पता था। नाम दिला दिया, बच्चों को दिला दे, सबने अपने दिला दिया, ऐसे मुझे दिला दिया था। तो मतलब जब हमारे घर में महाराज जी का स्वरूप था, तो मतलब मम्मी कहती थी कि इनकी पूजा करनी है, इन्हीं को देखना है। तो मतलब मैं जैसे करती थी ना कि आंटी ने बता दिया कि निज नाम का जाप करना है, माला है, तो मैं क्या करती थी, महाराज जी को अपनी गोद में रखती थी, बहुत बड़ा स्वरूप था हमारा वो। तो मैं उसको गोद में रख के उनकी आंखों में आंखें डाल के तब मैं जाप करती थी, मतलब मैं सोचती थी कि इनके चेहरे से नजर नहीं हटनी चाहिए अगर अभी भी जाप कर रहे। तो मैं उनका चेहरा देखते देखते दिन रात मतलब मेरी गोद में ही रहता था, महाराज जी का स्वरूप अपनी गोद में रखती थी और माला का जाप करती रहती थी। तो मुझे कई बार मतलब बचपन में, जब तक मैं बता नहीं सकती कितनी बार, मुझे महाराज जी सपने में दिखते थे धोती कुर्ते में। और तो जैसे बल्ली नहीं होती आंटी, ऊंची सी होती है जिसपे मिस्त्री काम करते हैं बैठ के, तो जैसे एक ऊंची सी बल्ली सी है, चकोर सी होती है, उस पे बैठे हैं और महाराज जी, और कहते हैं ले अपना फ्रॉक की गोद करियो, जैसे सूट फैला लेते हैं कि फ्रॉक फैलायो, और उसमें 5 का सिक्का डालते थे। 5 का सिक्का कॉइन नहीं आता, वो डालते थे, और वो हर बार मतलब हर बार कभी कहीं खड़े कभी कहीं खड़े, कहते थे ला पल्ला कर पल्ला कर, और 5 का सिक्का फेंक देते। मैं मम्मी कहती, मम्मी पता नहीं महाराज जी मुझे 5 रुपए दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आता क्यों दे रहे हैं। वो अब तो भी समझ में नहीं आया, पर ये पता लग गया कि हाँ इनसे एक रिश्ता है। रिश्ता है, संबंध है। वो हाँ बस, देखिए सबको अनुभव होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है ना। कि इनकी नजर है, ये हमें देख रहे हैं, हमें कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनसे हमारा कोई कनेक्शन है। हम्म। तो फिर वो 5 का सिक्का मिलता था आपको या नहीं? ले लेती थी आंटी, गोद में देते थे, और 5 का कॉइन जैसा अभी भी मोटा सा कॉइन होता है वो वाला, और मेरे हाथ में देते थे, क्या पल्ले में फेंकते थे, मैं उठा लेती थी। क्या करते थे उसका? कुछ नहीं आंटी, बस आँख खुल जाती थी फिर एकदम से। फिर लोप हो जाता था? हाँ जी, फिर सब फिर तो गायब हो जाता था, फिर मैं मम्मी को बताती थी, मम्मी 5 रुपए देना है महाराज जी, पता नहीं क्यों। मैंने तो सोचा इस तरह तो नहीं भी खाने चले, चाह कट्ठे। और मिल जाती, मिलती वो और हंसते हुए मुस्कुराता हुआ चेहरा, इतना सुंदर चेहरा दिखता था आंटी, धोती कुर्ता, हाथ में रुमाल, गले में माला, सफेद रंग के कपड़े, बहुत सुंदर लगते थे मतलब देखने में भी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले बहुत। आवाज कट रही है आंटी, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आप सबकी वीडियो पॉज होगी। मैं तो यूं कह रही हूँ, मैंने कहा फिर तो नहीं सारे इकट्ठे हो जाने चाहिए महाराज जी के दिए हुए पैसे, जिस तरह वो 76 साल सिक्का था इस तरह हो जाने चाहिए मेरे सारे। इसीलिए तो पूछ रही थी, वो सौपन की बात बता रही है ना? उन्हें भी तो 100 पर में दिया था, अब 76 साल जी को। लेकिन उनके पास तो कुछ और था ना, पांचों शक्ति उनके अंदर काम करने, त्यागने की लीला होनी थी ना। लेकिन सूक्ष्म रूप से तो पांचों शुभ रूपों से अगर राज्य अंदर में विराजमान है, उनके पांचों शुभ रूप की पहचान होगी ना, तो समझो उन्होंने अपने 5 का सिक्का ही हमें दे दिया, अपना आशीर्वाद ही दे दिया पंजे के लिए। ये भी किसी को बात नहीं है ना, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। वो तो गई, उनका नेट स्लो आ गया शायद। हाँ जी, मीटिंग कट हो गई थी आंटी मेरी। क्वेश्चन बोल दीजिए, नेटवर्क स्लो है ना आज। हाँ जी, बिंब और प्रतिबिंब का वर्णन क्यों किया महाराज जी ने? ब्रज और राज की लीला से संबंधित है प्रश्न। सुंदर शाह जी, बिंब प्रतिबिंब, नवरंग भाई जी आप बताइए। प्रणाम जी। मुझे तो ये पता, प्रतिबिंब तो कहते हैं संसार है और बिंब राज्य है, तो उन्हें खोज सिर्फ राज्य मतलब सदगुरु को थी कि मुझे जो असली पता है कि जो मिटने वाला ना हो। यहाँ पे जो भी संसार में है वो प्रतिबिंब है, वो मिटने वाला है। और जो बिंब है उन्हें उनकी खोज थी कि मुझे बिंब कब मिलेंगे, जिससे सब कुछ बना है। तो एक एक पहचान, तो भाव लीजिए। बिंब प्रतिबिंब लीला क्यों की गई? ये नहीं पता आंटी। चलिए। प्रतिबिंब और बिंब जैसे कि रास नहीं हुआ, हमारा अखंड अखंड जो रास है वो तो बिंब है, और जो उसका प्रतिबिंब पड़ा अव्याकृत के शुद्ध महाकारण में, तो वो प्रतिबिंब हो गया ना। जी। और एक यहाँ जो व्यवहारिक लीला है उसको भी प्रतिबिंब कहा गया, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब। तो क्यों किया गया? हाँ, प्रतिबिंब की नकल क्यों की गई? वो यहाँ नु की गई, एक संसार वाले वो तो भाव या था क्या करते हैं। अब यहाँ को वालों को भी तो चाहता, फिर जो वेद ऋचा ने यहाँ से करी वो, तो यहाँ करने के बाद वो वेद संसार वालों को भी तो पकड़ाना था, इसीलिए तो यहाँ उतारा वो। संसार वाले फिर कहाँ कहते, कहाँ हुआ रास, कहाँ हुआ ब्रज। अखंड, बताओ उत्तराखंड को किकर पकड़ लेते हैं। ब्रजराज का पता न चल पाता है ना। हाँ, पता नहीं चलता फिर किसी को भी। और अब जब कभी नहीं पता, अब यहाँ हुआ तब तो पेड़ पौधों को कहने लगे ना, कोई यही सकिया है, उन्होंने देखा कि वे होती है तो पेड़ पौधे भाई जहाँ उन्होंने खेला वहां से तो जमी जामे, ये तो चली गई, वे क्यों आई तेर क्यों चली गई, कहाँ असल कहाँ नकल पता तो किसी को नहीं। अभी तारतम से लगा साक्षात राज जी ने, तारतम क्या साक्षात राज जी। जी। तो इसीलिए कटवाने में इसीलिए कह रहे हैं महाराज जी की, ता कारण ये भई नकल शुद्ध करने संसार सकल। जो प्रतिबिंब लीला ना होती तो असल नकल की शुद्ध क्यों होती? ये प्रतिबिंब लीला ना होती तो असल और नकल का पता नहीं चलता, इसको सत्य मान लेते जैसा मान रहे हैं। तो इसीलिए प्रतिबिंबित लीला यहाँ पर व्यवहारिक लीला ये की गई है, ताकि असल और नकल की पहचान हो सके। हाँ ठीक। जी। देवचंद्र जी ने कौन सी ब्रज लीला के दर्शन किए? जब देवचंद जी ने दर्शन किए थे तो कौन सी ब्रज लीला के दर्शन किए थे सुंदर शाह जी? होली जी से। प्रणाम जी। ये नित्य वृंदावन के करवाए थे ना। ये सबलिक के कारण में जो ब्रज गोलोकनाथ। है, हाँ वहां के दर्शन किए थे देवचंद महाराज जी ने। बिल्कुल, बाल रूप में किए थे ना। हाँ जी, जी। सबलिक के कारण। सब लिखे काम, और ये बनास जो है वो और चल रहा है। हाँ जी। जी जी। ये महाराज जी गोल किस बात से घर आए और क्यों आए? दोबारा से बोलिए एक बार। दोबारा। महाराज जी किस भाव से घर आए वापस और क्यों आए? वापस क्यों आए और किस भाव से आए सुंदर शाह जी? तो ही हैंड रेज है, प्रेम से कीजिए और बोली से कीजिए। परमिता जी, केल भाई जी आप बताइए। आप नहीं बोले आज, हो भी लाइन पे या नहीं? चलिए नवरंग भाई जी बताते तो केल भाई की जगह। तो वे इसमें जो वे मिले थे, उन्हें महाराज साधु के रूप में कि गृहस्थ जीवन चला था ना, उनका उम्र 21 साल की थी, बताए थे 4 आश्रम।
तो उस भाव से आए थे ग्रस्त वाले, जिन्होंने कहा था भाई अपने चार हर चीज समय पे होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ। तो उनका गृहस्थ आश्रम जो था, तो इसलिए उस भाव से आए थे। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट। ब्रह्म सृष्टि की पहचान क्या है? ब्रह्म सृष्टि की पहचान तो हमारी सारी सखियों ने अच्छी तरह से कर ली, कल तालीम में है ना, एक एक चौपाई में हाँ जी। सभी को याद होगी। चलिए फिर भी एक पूछ लेते हैं, जो चौपाई नहीं बताई उससे अलग। जरमर भाई जी, याद हो गई होगी। मैं तो हाथ पहले ही हिला रही थी। नहीं हैंड रेज है आपका, मैंने सोचा उठा रहे, डबल हैंड रेज कर रहे। नहीं, वो ब्रह्म सृष्टियों के लिए होता है। मैंने कहा जैसे कि आप और माया आंटी, ऐसी ब्रह्म सृष्टि। नहीं नाम नहीं, तो आप दोनों। बताने लक्षण। ब्रह्म सृष्टि है तो तन है, माया का मुकेश का तो तन है। हाँ, ब्रह्म सृष्टि जो इसके ऊपर सूर्य में बैठी, उसके क्या लक्षण है? उसके लक्षण है जो सदगुरु महाराज की चलनी पे चल रहे हैं, और जो मतलब सुबह को जैसे चितवनी के समय से पहले ही उठ जाना, जैसा हमारी आनंदी सखी होगी, महकोबाई होगी, सारे गुण तो झलक रहे सारी सखियों में। और जरमर भाई में कोई नहीं झलक रहा है, अपने को छिपा रही है। इतने में रहकर भी फिर भी धनी के लिए टाइम निकाल रही है। ये तो ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण है, जो पड़े अनेक विघन, चाहे कितने ही विघन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो अपना विश्वास नहीं दिखाते, है ना। चलिए बहुत अच्छा है, बाकी तो सभी सखियों की चौपाइयां याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले सुंदर साथ जी। कला इतने जो चौपाई खोज सुहागिन ना थके, जो लो पार के पारे के पार, अन्य नित नई नई चरनी चढ़े, नए नए करे विचार। नहीं नहीं, हाँ जी। अटूट संबंध ये है। एक मिनट रुक जाइए, परिता जी बोलिए, आप चौपाई बोलिए, एक एक चौपाई। हाँ जी, मैं दो चौपाई लिखी थी ना मैंने, जो सुहागने के लक्षण बताए थे आपने। हम बस एक बोलना है, एक चौपाई बोलिए, जो बोल हाँ चुके जी। बोल नहीं सुंदर साथ जी। हाँ जी। जो हुई सैया सुहागिनी, सो निरखो अपने निशान, वचन कही में जाहिर, सुहागनियों पहचान, सुहागनियों पहचान। इंद्रावती सखी कह रही कि मैंने सुहागनियों के लक्षण बता दिए, अब इसमें से अपने वो अपने जो अपने लक्षण हो वे पहचान लो। तो इसमें तो कोई पहचान नहीं बताई, तो इंद्रावती जी ने कहा है आपको तो पहचान बतानी थी ना, पहचान से संबंधित चौपाई। हाँ चलिए जी। नवरंग भाई जी से पूछते, कोई बात नहीं, हमने बता दिया। नवरंग भाई जी आप वो तो आंटी ये वाली तो मैं भूल गई, वे पहले वाली याद है सारी। नहीं, सब दृष्टियों के लक्षण में कोई भी एक पहचान हो। वंदना जी। जो गुण जो हाँ गुण जी। हृदय अंदर मुझे एक फिलहाल तो एक याद है। एक नवरंग भाई जी बोल, बस एक मिनट बताइए। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जान जाए, ऊपर सागरता पूरन ताके दिल की सब दिखाए। अच्छा, ये तो बरसाती की सिंगार की हो गई, बिल्कुल सही। चलिए हाँ जी, तलाश। सुनते हैं, वंदना सखी जी आप बताइए। मीठी जुबान मीठे वचन, सीता जी एक मीठा मीठा रूहो प्यार, मीठी रूह पावे मीठे रस की, जो मीठा करे विचार। प्रणाम जी, बोल लो जो कोई बोलना है। हाँ जी प्रणाम। चलिए वंदना जी। आश हाँ जी। आशिक प्यारी पीयूं की, जो कोई आशिक प्यारी पीयूं की, कोई प्रेम करूं विरन। मैं गाने की कोशिश कर रही थी, असल में वो गाया गया नहीं था पूरी तरह जाके कोशिश करिए। में। आशिक प्यारी पीयूं की, कोई प्रेम कहो विरन, ताए कोई दर्दन कहे, ए लक्षण सुहागिन। ये लक्षण स्वामी, चाहे दर्दी गए चाहे वीरानी गए,
ये वीरानी के लक्षण होते हैं। चलिए, और कोई सुंदर सा के याद है, बोलना चाहते हो तो बताइए सुंदर सा जी। सबको याद कराई थी। या अब ये ध्यान रखना ना, जो चीज दे दी ना राजी महाराज जी ने, पता नहीं किस दिन फुल वाले पिटारा दिखा का है वो हाँ चीज। जी, नेक्स्ट ले लो आंटी। अभी 1 मिनट रुक जाइए, चेक तो कर ले इनके पिटारे में कुछ है भी, सब गुम हो गया। हेलो, आवाज मैंने कट तो रही है प्रणाम आंटी बहुत जी, ज्यादा। मुझे याद है, हिंदी में सुनाऊं क्या? प्रणाम जी। जी, इंदु सखी जी बताइए। अब दुख न देऊं फूल पाखड़ी, देखो शीतल नैन, उपजाऊं सब अंगों को, दिखाऊं मीठे बैन। बोला हूँ मीठे बहन, हाँ। चलिए, भी बुलाऊं मीठे बैन। लक्षण में हो सकता है, ये भी है ना, ये भी हो सकता है, क्योंकि जो राज्य के गुण हैं, ब्रह्मात्मा के गुण है, लेकिन ये चौपाई उसमें नहीं है ना, ये अलग से चौपाई है। फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप वो है जी जी। वो एक गुण रेवेन तो है जर्मन भाई। पहनी जी का जो दुल्हन, दूर हूँ कम मूल वतन। अच्छा अच्छा अच्छा, पीछे पीछे याद की सारी कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, नो चीटिंग नो चीटिंग। मेरे को तो वो आई थी चौपाई, रहे निर्गुण होए के, आहार भी निर्गुण, साप दिल सुहागनी, कबू न दुखावे। कभी ना दुखावे की, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए सुंदर शाह जी, याद की हो नहीं, अलग कहा था कि अलग बोलनी है ना। चलिए, अटूट संबंध कौन सा है? अटूट संबंध कौन सा है? जर्मन मुझे भाई, जो दिखाई दे रहा। जो दिखाई दे रहा, बस भाई बता दिया, इशारे से बात बता दी राधिका जी, समझ सकते हो तो समझ लो, अब इशारों से बात चलेगी, जो दिखाई। जी, आत्मा का अपने परमात्मा से अटूट संबंध है। है ना, आत्माओं का आत्मा से भी अटूट संबंध है, परमात्मा से तो है ही, आत्माओं का भी अटूट संबंध है, बिल्कुल सही। हम किन बातों को नहीं लिख सकते और क्यों नहीं लिख सकते? कौन सी बातें जिनको नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते हैं, बताइए सुंदर सर जी, एंगेज कीजिए। कोमल सखी जी, आपका माइक तो खराब है, आपका माइक थोड़े ना खराब है। हम अपने एहसास को नहीं लिख सकते, अनुभव को नहीं लिख सकते, सिर्फ उसे बस बता सकते हैं। मुझे तो यही आया। चलिए, वंदना जी और बताइए, वंदना जी आप बताइए। जी। हाँ जी, यही जैसा इन्होंने बताया वही बात है कि हमारे दिल में जो भी भाव आते हैं अपने राज्य के प्रति, सतगुरु के प्रति, हम उनको व्यक्त नहीं कर सकते, वो हम ही महसूस कर सकते हैं केवल, ना उनको लिख सकते। लिख भी सकते हैं जब, लेकिन उतने नहीं लिख सकते कि जो दिल में आए। दिल में तो एक एक मिनट में पता नहीं कभी कुछ बहुत कुछ आ जाता है, ये है ना, लेकिन हम उनको सबको व्यक्त नहीं कर सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते उनको। क्योंकि वो शब्दातीत है, एक जो एहसास है, जो रस है, रस का एहसास है, वो महसूस किया जा सकता सिर्फ है, ना दिखा जा सकता और ना ही वो लिखा जा सकता। ना धन्य के गुण लिखे जा सकते जी। हाँ, हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, जब वे बात ही बिना शब्दों के कराए, इशारों से कराए, तो उसे कैसे लिख के बता सके हैं जी। जब वे अपनी सखियों से इश्क की बात करें, बिना शब्दों से कराए, और वो महसूस हो कि ये बिना शब्दों की बात है, तो शब्दों में कैसे पिरोगा। वो तो इंद्रावती की हिम्मत है, जो ये थोड़ा गुण भी राज्य के शब्दों में लाकर पिरो कर बता दिए, लेकिन वे लिखने में नहीं आते। जब मैं बिना बोलो, बिना होठ फड़को, बिना एहसास करो, जो वे दिल की बात करें सुने जी, उन्हें नहीं लिख सकता कोई। प्रणाम जी। नहीं लिखा जा सकता सुंदर शाह जी, और आपके बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ना बोलती चीज भी बोल दिया, है ना। हाँ चलिए, जी। चलिए चलिए। महाराज जी ने अपने कौन से अंग को कोसा? महाराज जी ने अपने कौन से अंग को कोसा सुंदर शाह, क्यों कोसा, परविता जी आप बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी। उन महाराज जी ने पहले तो अपने मतलब अपने नेत्रों को ही, क्यों मैं कि मैं इस संसार को देख रहा, मेरे में जब मेरे सतगुरु नहीं मिले, और फिर अपने हृदय को भी, जब मतलब हृदय भी मतलब दोबारा से घूम फिर कर फिर घर आ गए, मतलब इस संसार संसार में फिर गृहस्थी में आए,
तो वही तड़प तो है ही उनके अंदर कि मेरे हृदय में मेरे सतगुरु होने चाहिए। जिस तरह इंद्रावती सखी ने अपने हर अंगों को कोसा था, किस तरह की इस शरीर की चमड़ी तैर का, किस तरह इसमें नमक भरूं, इसमें मिर्च भरूं, मतलब इस तरह कोसा था उन्होंने। जी। चलिए सुमन श्यामा जी के भाव और सुनते हैं। आपने कविता जी सही बता दिया, सुमन जी के और भाव सुनते। सुमन जी आप बताइए। मन को कोसा था हमने, जब क्वेश्चन था, जब मन को जी गाली दी थी। मन को हाँ हाँ जी आप बोलिए। प्रणाम जी। है तो यही है जी जो सखियों ने बताया जी। जी अपने नैनों को कोसा था कि मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए अब तक और मुझे सतगुरु भी नहीं मिले, तो मैं तो खाली का खाली हूँ, अब तक कुछ भी नहीं। मेरा जो ये सफर रहा अब तक का 2 साल का, ये भी एक व्यर्थ ही गया। अभी तक मुझे परमात्मा नहीं मिले, इसलिए अपने आप को अपने आप को मैं कोस रहे थे, अपने नैनों को। अब ये मेरी आंखें ये फूट क्यों नहीं गई, मुझे मेरे उस सतगुरु का दीदार नहीं होता, परमात्मा का वो नहीं हुआ अब तक। बल्कि ना जब हनुमान जी मिले थे और शिव भी मिले, पर उनसे तृप्ति नहीं हुई थी। अपने परमात्मा की खोज में लग रहे थे पर वे नहीं मिले थे, इसलिए अपने आप को खाली कहा और अपने नैनों को कोसा उन्होंने। प्रणाम जी, मेरा भाव ये है। चलिए प्रेम सखी जी कुछ कहना चाह रही है, आप बताइए। अच्छा बता। प्रणाम जी महाराज। हाँ जी, महाराज जी कह रहे जी कि उन नेत्रों का क्या करना जिन नेत्रों में तारा ना हो, और उस हृदय का क्या करना जिसमें प्रीतम प्यारा ना हो। तो मतलब जैसे कि आंखों में जो पुतली हो ना, अगर ये ना हो ना तो हम देख नहीं सकते। तो जब हम देख किस नहीं सकते तो ये बेकार है नेत्र। यदि हम मतलब ये तो यहाँ के नेत्र है तो देख ही नहीं सकते, लेकिन महाराज जी ने उदाहरण दिया है नेत्रों का भी, लेकिन वो तो आत्मिक नेत्र है जिनसे वो अपने नहीं, लेकिन इन नेत्रों से सतगुरु का तो दर्शन हो सकता है ना, तो भी सतगुरु भी हाँ जी देख रहे हैं। सतगुरु की कह रहे, तो जी कह रहे महाराज जी की तारे का उदाहरण दे रहे कि यदि आंख में तारा ना हो तो हम देख नहीं सकते ना। और अपने हृदय को भी वे कोस रहे कि जिस हृदय में वो परमात्मा का वास ना हो तो वो हृदय भी बेकार है, विनश जाए तो वो। महाराज जी हाँ जी विनस जाए। तो ऐसे ही जैसे मतलब इंद्रावती सखी ने अपने हर एक अंग को कोसा था कि ये आंख तो फूट क्यों नहीं गई, तो ऐसे ही महाराज जी भी अपने अंगों को कोस रहे जी और दुखी हो रहे बहुत ज्यादा, मतलब घायल कर रखा अपने आप को महाराज जी ने। और हर चीज को कह रहे कि मैं ये मेरे लिए वीरान जी वीरान वीरान लग रही, मतलब सब कुछ खाली खाली लग रहा। इंदु सखी जो तो नहीं ऐसा माइक ऑफ रखे। इंदु सखी जी आपकी तरफ से आवाज आ रही है, आप म्यूट रखिए माइक को। तो मतलब यहाँ ना महाराज जी की बहुत ही विरह की स्थिति बनी हुई है, जैसे कि एक बस बयान नहीं हो सकती लेकिन एहसास हो सके, जो हमें यहाँ पे कभी कभी संसार के दुखों से हो भी रहे। तो कर सकते, बिल्कुल सही। राधिका जी नेक्स्ट लीजिए, बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके सभी से। हाँ जी, और इस तरह भी तो है कि मतलब आंखों में जो ये तारा ना हो तो अंधकार ही अंधकार है। अब सतगुरु महाराज ये तो उजाला दिखावांगे ना। उजाला करेंगे, इस अंधकार को हटा देंगे और उजाला कर देंगे। हाँ जी। महाराज जी को उतरा उतरा क्या लग रहा था और क्यों लग रहा था? जी वैसे 1% हो चुका पीछे इसमें, है ना। एक जगह भाव एक ही है, प्रश्न आपका चेंज है लेकिन भाव वही है, इसलिए आगे 1% ले लीजिए, है ना। शायद इसका तो हम धामधनी को कब याद करते हैं और क्यों याद करते हैं? हाँ जी, मैं बताऊं जी। हाँ जी बताइए। हाँ जी, वैसे तो ये मतलब यही है कि स्वाभाविक व्यवहार में इंसान को जब दुख तकलीफ होता है ना, तभी उनको अपने सदगुरु महाराज और धामधनी सब याद आते हैं। और अच्छे उसमें तो कोई नहीं, और जब जरा सा कष्ट आया, जरा सी विपदा आई, तुरंत हाथ जोड़ेंगे कि ये मेरा ये हो जाए, मेरे कष्ट दूर कर दो। तो आमतौर पे तो उसी तभी याद आते हैं उनको, वैसे तो इतना नहीं करते हैं लोग। जी जी बिल्कुल सही बता दिया आपने वंदना जी। जर्मन भाई जी ना हो रहा है, जर्मन भाई जी एक बन के भाव सुन लीजिए। विरह में करते हैं आंटी, जब विरह होता है। किसका होता है विरह, ये बताइए। जब मतलब कोई कुछ कह देगा परमात्मा के बारे में, तो एक तो दुख कहा कि अगर पति देव ने कुछ कह दिया तो उसके कहने का रोष है कि धनी का विरह है। नोटिस करिए अंदर।
मतलब एक तरह से सपोर्ट मिलती है उसे याद करने के लिए। नहीं नहीं, मैं रीजन तो पति हो। इसका मेन पॉइंट क्या है याद करने का? धनी को याद किया या माया से डर के याद किया? नहीं, माया से नहीं, वही वो याद आया कि कुछ तो तड़प उठी याद करने की। हाँ ना 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 ना, यही तो मन चक्कर देता है। इसको एक्सप्लेन हाँ करें जी। पर शायद आनंदी से किसी आप एक्सप्लेन करिए इसे। आज हाँ मैं जी जी नहीं है आज। वे हाँ आज जी, वो रिंग काम सेरेमनी। अच्छा अच्छा ठीक हाँ है। ये तो वो काम हो गया जी। अग दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो दुख हैं? आंटी मैं बताऊं क्या? हाँ, हाँ मेरे बताओ मन में आनंद से यही बात है, पहला वही बोली। बार आनंद से कीजिए, आप बताइए। हाँ जी, देखो जी, पहली बात तो ये है, सर सके सही बता रही, लेकिन इसमें एक है, याद तो हमें वो दिल भर ही करे है, जो आज वाणी में चला यहाँ से, याद तो वो दिल भर ही करे है हमें, हम नहीं याद करते। जो एक एक जो जिसे कहे ना कि बोलते नहीं, वो धड़कता हुआ दिल, जो जो खुद प्यार है, जो एक हृदय भरे प्यार है, वही याद करे है रूह को। तो रूह के अंदर ना तो वही रह मैं ना कहे मैं, रूह के अंदर ऑटोमेटिक ही उभरे है वो, जब खुद वो बुलावा है, जब वो खुद याद करे तो ऑटोमेटिक ना उसका ना दुख सुख, ना सुख लगा है ना दुख लगा, ऑटोमेटिक ही वो तो नहीं पता रहता किस समय उभरा है, रात में दिन में सुबह शाम, उसका दुख से कोई मतलब नहीं, दुख में ही अकबा उभरा है वो। तो जब आशिक वो बुलावा है ना, उसका हाँ कोई जी। समय नहीं होता बुलाने का, वो जब उभरा है जी। प्रणाम जी, मेरा तो भाव है जी। जी प्रणाम जी। राधिका जी आप बताइए। हाँ जी, मैं एक चौपाई बोल रही थी थोड़ी सी। जी बोलिए। आशिक निहारे नजरे, मासूक बैठा रोए, एड़ी कड़े उल्टी, मासूक से ना होए, मासूक से ना होए। कि आशिक आशिक निहारे नजरे, राज जी महाराज हमारे आशिक बन के यहाँ पाए, हमें निहार रहे हैं और हम बैठे रो रहे, लेकिन वे फिर भी अपने हृदय को मतलब इस माया में उलझे पड़े, फिर भी वे अपने हृदय को कैड़ा नहीं कर रहे, हमें इस तरह निहार रहे कि ये किसी तरह हमें मेरे पास मुझे देखा है, मेरे से बात करे, मेरे लिए टाइम कट है। लेकिन मैं नहीं अपनी तरफ से गलती कर रहे, हम गलती पे गलती करो जा रहे। जी हाँ तो जी। ये हमें याद कराए तभी तो हम उन्हें याद करा, नहीं तो हम तो भूले बैठे इस संसार में, इधर से फटकार लगे है तो चल रहा है उनकी तरफ को, नहीं तो अपने उलझे पड़े यहीं। नहीं नहीं, तो हर पल याद रख रहे हैं सुंदर सा जी, निमित ना छोड़े ना जैसे उन ऊपर काम करें। लेकिन हम कितने बार उनकी तरफ को चलते हैं, उनकी पुकार को सुनकर, ये प्रश्न है। हम तो आंटी तब चलते हैं जब जैसे हमारे घर में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया और हम आंसुओं से भरे रो रहे, कोई हमें पूछ नहीं रहा, चलो थोड़ी देर मंदिर में जाके बैठ के रो लो, राज जी मुझे यो कह दिया, राज जी मुझे वो कह दिया। रीजन संसार का ही है, रीजन माया का ही है, लेकिन डायरेक्ट अंदर से कभी ये नहीं निकलता कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे दुनिया की हर चीज मिल रही और मैं यहाँ से टेंशन फ्री हूँ, अब मैं अपने धनी को याद कर लूं, या मुझे मेरे धनी की याद आ रही बिना किसी निस्वार्थ काम के, कोई माया की इच्छा ना हो, कोई यहाँ की कोई रिलेटेड, यहाँ से रिलेटेड कोई भी रीजन ना हो, बस एक रीजन हो आत्मा और परमात्मा का, कि वो मेरा धनी है और मैं उसकी रूह हूँ। जब हम उसे इस वेस पे याद करेंगे तो हाँ हम उसे याद कर रहे, लेकिन जब हम रो रहे हैं, आंसू में हम परेशान हैं और तब हम मंदिर में जाके बैठे, तब हम उसे कह रहे परमात्मा आज मुझे तेरी याद आ रही, तो वो याद नहीं है। हम्म, तो बिल्कुल। हम अपना दुख हल्का कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ किसी के सामने, कोई किसी ने हमें कुछ कह दे, हम किसी दूसरे आदमी के पास जाके कह दे भाई तू क्यों उदास है, और हम अपने सारे दिल की बात उसे कह दे कि चल मैंने कुछ कह दिया मेरा दिल हल्का हो गया, बस ये बात लेकिन उससे। बिल्कुल सही बताया हाँ राधे, जी। बिल्कुल सही बताया। अपना दुख हल्का करने के लिए राज्य को तो एक माध्यम बनाते हैं। अगर वास्तव में सुख हाँ में याद कर रहे हैं ना, भले ही जी। के शकाय है, लेकिन फिर भी धनी को याद करें तो वो असली ध्यान है, असली बात है राज्य, असली याद हाँ जी। है। या तो तभी हाँ करना जी। होगा आंटी सच में कि यहाँ से किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें अपने धनी की जरूरत है, हमें नहीं चाहिए माया, हमें कोई चीज नहीं चाहिए, हमें संसार को कोई सुख नहीं चाहिए, हमें तो तू चाहिए, हर हाल में तू चाहिए, बस तू मिल जा, तो वो याद है, वो भी रहे, वो उसके लिए तड़प है हमारे हमारे अंदर। भाई जी को हो रहा है ना, देखो घर भी, परिवार भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, सब कुछ है, गांव वाले भी हैं,
सब है, लेकिन फिर भी वो उतरा उतरा लग रहा है। तो कर रहे हैं ना, हाँ जी। नहीं करे वे धनी को ही याद कर रहे। और आंटी ये मैं खुद पे प्रैक्टिकल लेके देख रही कि जैसे अब हमारे बच्चे हैं सबके, अपने बच्चा अगर हमारे पास आता है रोता हुआ, उसको चोट लगी, गिर गया, मम्मी ये हो गया, पापा मुझे ये हो गया, तो बच्चे महाराज जी के पास ऐसी स्थिति में भी गए होंगे। गए होंगे। क्योंकि जब बच्चे को कुछ होता है तो माँ बाप के पास ही जाते हैं। तो महाराज जी को देखो, उस समय महाराज जी ने उस चीज को कैसे हैंडल करा होगा, हम सोच भी नहीं सकते, हम उस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकते आंटी। पहली बार तो छोड़ना आसान था सुंदर सा जी, हाल तो हालांकि आसान नहीं था, घर हाँ छोड़ना जी। तभी मुश्किल था, हाँ दोबारा से घर छोड़ना और भी ज्यादा मुश्किल। हाँ तो जी। एक हम कहीं दूर चले गए, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, घर वाले हमारे पास नहीं आ रहे, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो वो बात अलग है कि हमें पता नहीं लग रहा हमारे घर में क्या चीज हो रही। लेकिन जब हमें पता हमारा घर हमारे पास है, रोज का आना जाना, रोज हमें हमारे घर के दिख रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमारे बच्चे आ रहे हैं, फिर वो चीज फेस करना ना आंटी नामुमकिन के बराबर हो जाता है। ये हम खुद पे लेके देख सकते हैं, ये हम अपना प्रैक्टिकल लेके सोच सकते हैं कि महाराज जी ने कैसे हैंडल करा होगा इस चीज को, कोई हम एक सोच भी नहीं सकते। कोई एक दो दिन नहीं सुंदर सा जी, 9 वर्ष। 9 साल। मा, नहीं, मा, 9 साल में माया माया आई भी होगी, ऐसी बात नहीं है, माया आई भी होगी, माया ने आजमाया भी होगा। जब हम इस जीव के ऊपर आकर क्रिया कर रहे हैं, तो राज्य ने माया में उतारा है, तो ऐसी बात नहीं कि माया ने अपनी लीला नहीं करी होगी, जरूर करी होगी। लेकिन उस लीला उस माया को फेस करना, ये भी ब्रह्म सृष्टि ही कर सकती है, परमात्मा का आशीर्वाद उनकी मेहर ही करवा सकता है। लेकिन हम ऐसी चीज नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो नहीं चाहेगा, उसका आशीर्वाद, उसका हुक्म, उसकी मेहर हमारे ऊपर नहीं होगी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो परमात्मा के महाराज जी के ऊपर कितनी बड़ी मेहर थी राज जी की, क्योंकि उनसे काम लेना था उन्हें। जो ये अब जो उनके जुट की सखियां है, ये जगानी थी जो सोई पड़ी थी, हम तब भी होंगे अब भी हैं। लेकिन महाराज जी को सिर्फ इसलिए ही महाराज जी को इतना कठोर बनाया अंदर से, इतना उनके अंदर प्यार भरा, इतना उनके लिए दया भाव भरा, कि उन्हें पता था कि आने वाले टाइम में मेरी कुछ सखियां हैं जो इनके जरिए जागेंगी। हम्म, अगर मैं ही उस टाइम पे टूट जाती या उन माया में रल जाती, तो आज शायद हम ना जागते। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नाम की कसनी उन्होंने ही कसी। हाँ जी। जैसे इंद्रावती जी ने देवचंद जी के टाइम पे भी बहुत सारी सखियां जागी थी, लेकिन वे सारी सो गई थी, क्योंकि लीला प्राणनाथ जी के शरीर से करवानी थी। हम्म, अगर प्राणनाथ जी, उन्हें इंद्रावती नाम क्यों मिला? क्योंकि उनकी इंद्रियां उनके वश में थी, मन उनके कहे में चल रहा था, मन के कहे में इंद्रावती नहीं चल रही थी। अगर बाय चांस इंद्रावती ही नहीं चलती, तो क्या हम आज यहाँ होते? वाणी नहीं मिलने वाली थी। बस फिर कुछ भी नहीं होने वाला था। बहुत और तो इसलिए जो भी कर रहा है परमात्मा कर रहा है। परमात्मा ने सारी क्रियाएं सोच रखी है उसे, कि कब किस समय पर किससे क्या काम लेना है। बिल्कुल सही। हाँ जी। हाँ जी, जिस तरह इंद्रावती कह रही थी कि तुमने मतलब मुझे इकली जगाई, मैं सारा जुट जगाऊं, इसी तरह ही महाराज जी को भी तो उन्होंने नारायण नारायण दास महाराज जी ने अकेली जगाई ना, इन्होंने सबको जगाया इसी तरह। हाँ, हाँ बिल्कुल सही। देखो, अगर आप अब जो जैसे माते नहीं है, लेकिन महाराज जी अभी भी वो क्रिया कर रहे हैं। हाँ, सूक्ष्म। अभी भी महाराज जी ने अलग अलग जगह अलग अलग ग्रुप में एक एक सीनियर बना रखा है, उनके अंदर बैठ के वो क्रिया कर रहे हैं, अभी भी खुद कर रहे हैं वो क्रिया। अगर उनके अंदर उस टाइम पे वो शक्ति ना होती है, उस टाइम पे वे माया में मिल जाते, कुछ भी मतलब हो जाता उनके साथ, तो आज वो जीव आज क्रिया ना था। महाराज जी आज यहाँ जैसे सबके अंदर बैठ के ब्रह्मात्मा को, जो हम सो रही हैं, बाकी और पता नहीं कितनी सो रही होंगी और कहीं भी होंगी, तो महाराज जी तो उन्हें जगा रहे हैं, और तो कोई नहीं जगा सकता। किसी के अंदर बैठ के महाराज जी तो उन्हें खींच खींच के ला रहे हैं। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, एक दो रह रहे हैं, फिर टाइम नहीं मिलता है। चलिए बहुत हाँ अच्छा। जी। ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे हम धामधनी को रिझा सकते हैं और उन्हें पा सकते हैं? रिझा सकते हैं, उनको पार। सुनो सर, नवरंग भाई, हाँ जी। नवरंग भाई जी बताइए। समर्पण। हाँ जी, जी।
एक ही बात नहीं बता जैसे विरह से क्या होता है और क्यों धामधनी विरह देते हैं? विरह से क्या होता है और क्यों धामधनी विरह देते हैं, प्रेम से कीजिए। बिना विरह के तो मिल नहीं सकते जी, धामधनी। हाँ सही। और प्रेम से किस और सुन लेती हूँ। हाँ जी जी, विरह भी तो उनकी मेर से ही मिला है जी, हाँ मिलता तो उनकी क्योंकि मिलता तो है मेरे के हाँ, हुक्म से ही विरह मिलता है, लेकिन विरह हाँ जी, से क्या होता है, हाँ जी, विरह आवाज कट गया आपकी। विरह से क्या होता है। हाँ जी। जी आवाज नहीं आ रही। जी कोई बोल विरह रहा था जी, कोई सी बोल रही विरह थी सखी। सुमन वीर ऐसा ही तो प्रेम जगह राज जी महाराज के लिए, तभी तो हम राज जी महाराज की तरफ को पढ़ेंगे। हमें तड़प होगी अंदर से, भाई मेरे राज जी कहाँ हो, आपसे मिलने को मन कर रहा, तेरा तुमसे मिलने को दिल करता है धनी। से मिलने को दिल करता है। चलिए सुमन प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। विरह एक ऐसी वस्तु है जी, ऐसी एक, जब हमारा जैसे जीव है, जीव पे जो सूरता बैठी है ना, तो यो एक ऐसी विरह है जी। अब यो ही विरह हमें परमात्मा से मिला सके बस। एक यो ही ऐसी हमारे पास खजाना है कि यो हमें अगर विरह हो जा तो हम पल में परमात्मा को पा सकें। जी परमात्मा को तो अगर परमात्मा, एक मिनट हाँ ये जो प्रश्न बना हाँ जी, ये तो होगा जी बिल्कुल, राजधानी तो मिलेगा, लेकिन उससे पहले तो कुछ क्रिया करता होगा ना विरह, कुछ प्रोसेस हाँ नहीं, मिलने हाँ में। करे तो, जैसे विरह विरह क्रिया क्या करेगा, जैसे आप हम मिल रही और मुझे ये चर्चा ना मिले तो क्या मुझे विरह नहीं होगा। जैसे सतगुरु को कोई चीज ना मिले, जो सतगुरु किसी चीज की खोज कर रहे, गुरु की करे, किसी को जो उन्हें ना मिले, तो क्या विरह नहीं होगा, तड़प नहीं होगी। जैसे एक माँ का पूत खोजा तो माँ को क्या विरह नहीं होगा, तड़प नहीं होगी। तो पहले तो क्रिया होगी, लेकिन वह क्रिया जैसे में हम है और हमें वो ज्ञान ना मिले, हमें देखो तो हमें वो ज्ञान ना मिले और एक दो दिन को हमें नु कहता चार सखियों को मिल जाए, तुम्हें मिल जाए, मुझे ना मिले, उसकी स्थिति देखो क्या होगी। क्यों ज्ञान मेरे अंदर चलेगा, मुझे ऐसा मिल रहा था, ऐसा था, ऐसा समय में ये सत्संग सुनो थी, यो सुनो थी, आज मुझे मिल नहीं रहा, इसकी क्रिया तो होली, और क्रिया के बाद ये मुझे ना मिले, तो मेरे अंदर जो वो विरह की तड़प होगी ना, तो मुझे तो ऐसा लगा है जी कि साथ है कि दिन भी ना निकले, सुरता एकदम उड़ जाएगी। जी हाँ बहुत अच्छा माने अब हमें कोई ने बहुत अब अच्छा। हमें कोई प्रणाम जी। आंटी कि तुम तो ब्रह्म सृष्टि नहीं हो, तुम नहीं जानेगी, परम धाम खेल खत्म हो लिया, 12,000 पूरी होली। मैं बताऊँ आंटी थोड़ा। हाँ बताइए क्या। चौपाई भी है ना जी, एता दुख तेरे आंटी विरह में कैसा होसी विलास, हाँ वो चौपाई है। तो नवरम भाई जी से पूछ दो, नवरम भाई जी आप बताइए। हमारे विरह से हमारे जो विकार है वे दूर होते हैं, कहते हैं कि जलते हैं हमारे मोह लोभ अहंकार, वे नष्ट होते हैं विरह से पहले। जी बिल्कुल सही, क्योंकि जब और चौपाई विरह जी हमारे संस्कारों को हमारे विकारों को जलाकर भस्म कर देता है और फिर धनी से हाँ के लिए वो प्लेटफॉर्म तैयार कर, तब धनी से जी फिर हृदय में इश्क आएगा, इश्क इश्क से धनी, हाँ जी। प्रेम विरह तब आइए तब नहचे मिलिए हक, हक प्रेम इश्क जब आइए, है ना, दुख से विरह उपजे, चौपाई पूर्ण सुंदर दोबारा बोले, दुख से विरह उपजे, विरह इश्क प्रेम का, इश्क प्रेम जब आइए तब नहचे मिले अब, तो विरह से सीधे नहीं मिलेंगे, विरह के बाद में प्रेम आए।